लोहे की चिंगारी और इंसानी जीवन। रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार का दिन सिर्फ एक और तारीख नहीं बदली, बल्कि 6 परिवारों की जिंदगी बदल देने वाला काला दिन बन गया। एक निजी स्टील फैक्ट्री गोदावरी पावर प्लांट में मेंटेनेंस के दौरान गर्म लोहे की सामग्री गिर गई और उसकी चपेट में आकर 6 मजदूरों की मौके पर ही, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल। हादसा हुआ फैक्ट्री के अंदर, जहां हर दिन सैकड़ों मजदूर अपने परिवार के लिए रोटी कमाने जाते, लेकिन उस दिन वहां से निकली सिर्फ लाशें और अस्पताल की ओर दौड़ती एम्बुलेंस। धरतीवा थाना क्षेत्र के इस हादसे में बताया जा रहा है कि फैक्ट्री अब तक निर्माणाधीन थी और काम चल रहा था मेंटेनेंस का, और तभी अचानक गर्म लोहे की भारी मात्रा में सामग्री नीचे गिर पड़ी। कुछ मजदूरों के पास संभलने का मौका तक नहीं। हादसे के बाद न सिर्फ प्रशासन हरकत में आया, बल्कि स्थानीय नेता और ग्रामीणों ने भी फैक्ट्री को घेर लिया। धरतीवा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोदावरी पावर प्लांट के बाहर सांकेतिक धरना भी दिया और कहा यह हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा है और जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन निजी स्टील फैक्ट्री में लोहे की बेहद गर्म सामग्री गिरने से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे ने एक बार फिर फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र की है। शुक्रवार की दोपहर मेंटेनेंस के दौरान अचानक फैक्ट्री के अंदर उच्च तापमान वाली लोहे की सामग्री नीचे गिर गई। उस समय वहां कई श्रमिक काम कर रहे थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि 6 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को तत्काल देवेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 मजदूरों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बाकी मजदूरों का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। वहीं धरसीवा विधायक अनुज शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हादसा मेंटेनेंस कार्य के दौरान हुआ और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। विधायक ने कहा प्रशासन की ओर से घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस स्टील फैक्ट्री में हादसा हुआ वह अब तक पूरी तरह से चालू नहीं हुई है, यानी वह निर्माणाधीन अवस्था में थी। बिल्कुल, आज हम लोग नारायण अस्पताल आए हैं और घायलों से मुलाकात किए। 5 घायल यहाँ पे एडमिट है और उनकी इलाज चल रही है। डॉक्टरों से चर्चा भी हुई, अभी वो खतरे से बाहर है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाए। और जो जिनकी मृत्यु हुई 6 लोगों की, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इस बीच फैक्ट्री के अंदर बड़ी संख्या में पुलिस बल, एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे। मृतकों के परिजनों स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया और आक्रोश जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज की पूरी और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही हादसे की विस्तृत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। इस हादसे के बाद सिलतरा स्थित गोदावरी पावर प्लांट में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया। धरतीवा विधानसभा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि हादसा स्टील फैक्ट्री की लापरवाही
और सुरक्षा मापदंडों की खुली अनदेखी का नतीजा है। धरना प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य सरोज चंद्रवंशी, पूर्व जनपद अध्यक्ष रुकमणी वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भरत सोनी, पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर वर्मा, भाजयुमो नेता सूरज टंडन, एबीवीपी नेता योगेश साहू, चुम्मन साहू, यूनुस खान, दिलेंद्र यदू सहित आसपास के गांवों के सरपंच और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में मांग की कि भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए सख्त निगरानी हो। इस हादसे ने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में इतने मजदूर बिना सुरक्षा के काम कर रहे थे? क्या श्रम विभाग के अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं? क्या CSR फंड का उपयोग केवल कागजों तक सीमित है? 6 परिवारों ने अपने घर के कमाऊ सदस्य को खो दिया। कुछ की हालत अभी भी गंभीर है और सवाल अभी भी हवा में है। क्या इस बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या मजदूरों की जान की कीमत समझेगा उद्योग जगत? आने वाले दिन तय करेंगे कि यह हादसा था या फिर एक लापरवाही का नतीजा। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास कार्यक्रम गुनाह की चीजें दिखाएंगे। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद समाज में और क्षेत्र में गुनाह रुक जाए। देखते रहिए हमारे साथ गुनाह की चीजें। नमस्कार।